रात 9 बजे और इंशाअल्लाह ताला आप सब वहाँ मौजूद होंगे। आप देखेंगे कि किस भरपूर अंदाज में उनका इस्तकबाल किया जाता है। कल इमरान न्याजी ने कराची में भी एक जलसा किया और ये बात वो कहते भी हैं, बार बार मानते हैं कि जी कराची ने सबसे ज़्यादा मैंडेट उनको दिया। कितना दिया तो वो आपको पता है, लेकिन बहरहाल यहाँ से 14 कौमी असम्बली की सीटें और तकरीबन 21-22 इनकी सूबाई असम्बली की सीट जो हैं वो कराची से थी। अब अगर इतनी बड़ी नुमाइंदगी का दावा करने वाली जमात भी अगर कल जलसा करती है तो उस जलसे में जो हमारा ये अपनी अंदाज़ा है, क्योंकि वहाँ हमने बेशुमार जलसे किए हैं, इनके जलसे में 30,000 से ज़्यादा लोग नहीं थे। कम ही होंगे, ज़्यादा नहीं थे। ये मैं बहुत कुशादा दिली के साथ आपको बता रहा हूँ। मैं कुशादा दिली के साथ कह रहा हूँ आपको, कुशादा दिली के साथ नहीं, मैं आपको जो बात कह रहा हूँ, ठीक है, मैं बड़ी कुशादा दिली के साथ कह रहा हूँ आपको। और उस जमात के पास यहाँ 14 कौमी असम्बली के मेंबर्स हैं। पीपल्स पार्टी के पास पहले 3 थे, अब 4 हैं। सूबाई असम्बली के मेंबर्स हमारे 7 हैं और हमें वो कराची में किसी गिनती में नहीं लेते हैं। हमने इस बाग जिना को एक मरतबा नहीं कई मरतबा भरा है। और हमारा जब जलसा होता है तो जलसा पंडाल में नहीं हो रहा होता, जलसा पंडाल के बाहर सड़कों पर भी हो रहा होता है। इतना बड़ा मजमा उन जलसों में मौजूद होता है। तो जलसा तो इतना कोई इनका ख़ास कामयाब नहीं था। और दूसरी बात, मैं ये समझ रहा था कि इमरान खान आएगा, जब तकरीर करेगा तो रोने के अलावा वो कराची के लोगों को ये ज़रूर बताएगा कि 3.5 बरस में उसने कराची के साथ किया क्या है। कोई एक मंसूबा ज़रूर बताएगा कि हाँ, मैंने जब अपनी हुकूमत संभाली थी और मैं कराची से जीत कर वज़ीर आज़म बना था तो मैंने कराची के लोगों से क्या क्या वादे किए थे, और ये एक मंसूबा है जो मैंने अपने दौर में शुरू किया और जिसको मैंने मुकम्मल किया है। आज मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, PTI की पूरी 3.5 पौने 4 साल की हुकूमत में कोई एक मंसूबा ऐसा नहीं है जो PTI ने नया शुरू किया और उसको मुकम्मल किया। कोई एक मंसूबा नहीं है। हाँ, किसी गली में गटर के ढक्कन लगा दिए उसका मैं नहीं कह सकता, किसी गली के अंदर कोई वो टाइल्स लगा दिए उसका मैं नहीं कह सकता, कोई छोटी मोटी गलियों में कहीं कारपेटिंग करवा दी उसका मैं नहीं कह सकता, लेकिन कराची शहर का कोई एक बड़ा मंसूबा PTI की हुकूमत ने नहीं दिया है। हाँ, कराची के शहर के अंदर, माशरे के अंदर, हमारी सिंध असम्बली के अंदर बदतमीज़ी ज़रूर उन्होंने मुतारिफ़ कराई, बदतमीज़ी को ज़रूर परवान चढ़ाया, माशरे के अंदर नफ़रत को ज़रूर उन्होंने बढ़ाया, लेकिन जो काम उनके करने थे वज़ीर आज़म होने के वो उन्होंने कुछ नहीं किया। सूबा सिंध के लोगों को गैस के बहरान का सामना करना पड़ा। कराची के लोगों को आज भी कई जगहों पर लोगों को गैस नहीं मिल रही है, हमें उसकी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। महंगाई इंतहा को पहुँचाई, बेरोज़गारी इंतहा को पहुँचाई, करप्शन उन्होंने इंतहा को पहुँचाई। आटा, चीनी, पेट्रोल, खाद, LNG, दवाइयों के बड़े बड़े मेगा स्कैंडल सामने आए हैं, जिसमें अभी तक ज़ाहिर अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन कल इमरान खान ने अपनी तकरीर में ये ज़रूर कहा कि शहबाज शरीफ इंतकामी कार्रवाई करेगा और शहबाज शरीफ नैब से झूठे केसेस बनवाएगा। और फिर उसने कहा कि फ़ॉरेन फंडिंग केस में कोशिश की जाएगी कि हमें मैदान से निकाल दिया जाए। ये सारी वो बातें हैं जो हम अभी से नहीं कह रहे हैं, हम तो पिछले 3 साल से ये बातें कह रहे हैं। फ़ॉरेन फंडिंग केस तो पता नहीं कोई 7 साल से इनके ख़िलाफ़ चल रहा है, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही थी। ये वो सारी चीज़ें जो इमरान को पता है कि उसके अंदर घपले हैं, उसके अंदर करप्शन है, उसके अंदर गैर कानूनी फंडिंग हुई है, इसलिए वो अपने लोगों को अभी से बताना चाह रहा है कि भाई हो सकता है कि हमारे ख़िलाफ़ ये कार्रवाइयाँ हों। और जब इमरान के चवलों की, इमरान के टोले की करप्शन सामने आएगी तो लोग कानों को हाथ लगाएंगे। अभी तो सिर्फ तोशाखाना केस है ना, जिसको ये जुटला नहीं सकता। अगर आसिफ अली जरदारी साहब पर तोशाखाना का केस बन सकता है, नवाज़ शरीफ पर बन सकता है, यूसुफ रज़ा गिलानी पर बन सकता है, तो इमरान खान कोई आसमान से उतरा हुआ है? और इनमें से किसी शख्स ने अभी तक हमने नहीं सुना कि आसिफ अली जरदारी साहब ने तोशाखाने से कोई चीज़ कानून के मुताबिक ली और बेच दी हो। नवाज़ शरीफ ने, यूसुफ रज़ा गिलानी ने तोशाखाने से कोई चीज़ ली और फिर बेच दी हो, ये किसी ने नहीं किया। ये इस पारसा और फरिश्ता सिफत वज़ीर आज़म जो अपने आप को कहता है, उसने ये किया कि तोहफ़े मिले, करोड़ों रुपए के तोहफ़े मिले, लाखों रुपए में वो तोशाखाने से ख़रीदे गए और ख़रीदने के बाद जाके मार्केट में बेच दिए गए। सऊदी शहज़ादी की जानिब से दी हुई घड़ी हो, कोई नेकलेस हो, कोई गोल्ड प्लेटेड कलेक्शन कोफ हो, कोई अंगूठियाँ हो, कोई कफलिंग्स हो और पता नहीं कितनी घड़ियाँ हों, ये तमाम की तमाम चीज़ें
जो तोहफे के तौर पर हुकूमत में बैठे हुए कोई भी जो डिग्निटरीज होती हैं उनको मिलती हैं, और उसका एक कानून है तोशा खाने में जमा कराने का और उसके बाद वहाँ से ख़रीदने का। लेकिन कहीं पर भी ये नहीं होता कि आप वो तोहफ़ा सस्ते में ख़रीदें और उसके बाद जाके बाहर महंगे पैसों में बेच दें। आप तो बहुत खैरख्वाह थे मुल्क के भाई, अगर महंगे में बेचा था तो वो पैसा ख़जाने में जमा करा था ना, बताते कि देखें मैंने मुल्क के ख़जाने में पैसे जमा कराएं। लेकिन जो आदमी चंदा चोर हो, जो आदमी ज़कात चोर हो, वो आदमी कैसे ये पैसे छोड़ सकता है? तो इमरान ख़ान ने ये करप्शन ख़ुद की है, इसके शवाहिद मौजूद हैं, इसको जुटलाया नहीं जा सकता और इंशाअल्लाह ताला इस केस में इमरान ख़ान ने फंसना है। इसके साथ साथ एक और जो नया गठजोड़ है, फराह गोगी और इमरान नियाज़ी गठजोड़, ये गठजोड़ के किस्से जब सामने आएंगे तब भी लोगों के होश ठिकाने आ जाएंगे कि वो पैसा जो फराह गोगी और उसका मियाँ लेता था, वो पैसा किस तरह बनी गाला जाता था और वो पैसा कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा इनके वज़रा के किस्से तो अभी बाद में और आने हैं। तो इमरान ख़ान ने कल ख़ुद जलसे में खड़े होकर इस बात को तस्लीम किया है कि उनके ख़िलाफ़ केसेस बनेंगे, और ये सिर्फ उसमें कह दिया कि इंतकामी। भाई इंतकामी क्या कार्रवाई होती है? तुमने जो केसेस बनाए थे उनमें तो कोई साबित नहीं हुआ, वो इंतकामी कार्रवाई नहीं थी। और अगर तुम्हारे खिलाफ़ कोई केस बनेगा तो इंतकामी कार्रवाई हो जाएगी, ठीक है। अगर झूठे होंगे तो गलत साबित हो जाएंगे। लेकिन अदालतों का सामना तुम उसी तरह करो जिस तरह तुम कहते थे। इमरान ख़ान ख़ुद ये कहता था कि इसराइल के वज़ीर आज़म को कोई तोहफ़ा मिला और इसराइल की पुलिस उससे तहकीकात कर रही है। अगर इसराइल के वज़ीर आज़म को तोहफ़ा मिले और इसराइल की पुलिस उससे तहकीकात करे तो तुम फ़ख्र से बताते हो, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को तोहफ़ा मिले और वो तोहफ़ा बेच दे और वो पैसे हड़प कर जाए और वो अपने टैक्स रिटर्न्स में भी ज़ाहिर ना करे, और आप कहते हो मुझसे कोई ना पूछे, और अगर कोई मुझसे पूछेगा तो इंतकामी कार्रवाई है। इमरान ख़ान की पार्टी पाकिस्तान की वाहिद जमात है जिसको यहूदियों ने फ़ंड किया है, जिसको भारतीयों ने फ़ंड किया है। ये रिकॉर्ड पर चीज़ें हैं, और अब वो लोगों को बता रहा है कि फ़ॉरेन फंडिंग केस में हमारी पार्टी के शायद आउट कर दिया जाएगा। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कोई जमात बैरूनी फ़ंडिंग नहीं ले सकती, और तुमने बैरूनी फ़ंडिंग नहीं ली है, तुमने यहूदियों की फ़ंडिंग ली है, तुमने भारतीयों की फ़ंडिंग ली है, और तुमने उस पैसे पर अपनी पार्टी को चलाया है, उस पैसे पर तुमने इलेक्शन लड़े हैं, उस पैसे पर तुमने इलेक्शन जीते हैं। और उसके साथ साथ एक आरिफ नकवी साहब हैं जो पकड़े गए आज से 3 साल पहले, लंदन में थे, अब वो वापस अमेरिका जा रहे हैं, और उन्होंने बहुत सारे दुनिया के अमीर तरीन लोगों से अरबों डॉलर्स जो हैं, अरबों डॉलर्स वो पैसे लिए थे, मुख्तलिफ वादे करके, बातें करके। वो पैसा PTI के ऊपर लगा है, वो पैसा इमरान ख़ान के ऊपर लगा है। जब अमेरिका में इस बात की तहकीकात होगी तो यकीनी तौर पर इमरान ख़ान की भी तहकीकात होंगी, और ये जो एंटी अमेरिकन स्लोगन उसने शुरू किया है अभी से, उसका मकसद ये है कि जब अमेरिका इसको बुला के पूछगछ करे तो कहेगा देखो जी मुझे हुकूमत से भी निकाल दिया और मुझसे अब सवाल जवाब भी कर रहे हैं। तुमने गैर कानूनी तौर पर लोगों से पैसे लिए हैं भाई, तुमने पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जुर्म किया है, तुमने अमेरिकी कानून के मुताबिक जुर्म किया है, लिहाजा उसकी सज़ा जो है वो तुम्हें ज़रूर मिलनी चाहिए। ये बड़ी अजीब बात है कि जिन जमातों को इस मुल्क के लोगों ने 18 के इलेक्शन में जो मुतनाज़ा था, 18 का मुतनाज़ा इलेक्शन जो है, उसमें वो जमातें जो आज हुकूमत में हैं उनको 70% वोट पड़ा है, 70% वोट उनको पड़ा है, और PTI को 28% वोट पड़ा है। 28% वोट लेने वाली जमात 70% वोट लेने वाली जमातों को गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटता फिर रहा है। 70%। जिन अदालतों ने फैसले किए आइन के मुताबिक किए वो भी अमेरिका से मिले हुए हैं। जो मीडिया आइन के मुताबिक बात कर रही है, कानून के मुताबिक बात कर रही है, तुम्हारी अना और हटधर्मी के ख़िलाफ़ बात कर रही है, वो भी अमेरिकी एजेंट है। अगर पाक फ़ौज का DG ISPR आके खड़े होकर कहता है कि भाई तुमने जो कहा है वो गलत है, कहीं पर भी जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई उसमें अमेरिकी साजिश का तस्करा नहीं है, कहीं पर ये बात सामने नहीं आई कि ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया है उसके पीछे किसी बैरूनी ताकत का हाथ है, तुमने कह दिया वो भी गलत कह रहे हैं। अब फ़ौज भी गलत, अदलिया भी गलत, मीडिया भी गलत, सारी सियासी जमातें भी गलत, 70% पाकिस्तानी भी गलत, और एक मुहिब वतन है इमरान ख़ान, और वही जिसको सर्टिफिकेट देगा वही मुहिब वतन है, बाकी सारे गद्दार हैं।
इमरान खान को इस तरह हम गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो ये वक्त साबित करेगा कि डॉक्टर इसरार ने जो बातें कही थी वो दुरुस्त थी, हकीम मोहम्मद सईद ने जो बातें कही थी वो दुरुस्त थी। इसलिए कि इस मुल्क के लिए इस वक्त जो सबसे बड़ा ख़तरा है वो इमरान खान है। इस वक्त इस मुल्क के निज़ाम के लिए सबसे बड़ा जो ख़तरा है वो इमरान खान है। इस वक्त इस मुल्क के आइन के लिए, इदारों के लिए, अमन व अमान के लिए जो सबसे बड़ा ख़तरा है वो इमरान खान है। इस वक्त इस मुल्क के जो बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात हैं उसके लिए जो सबसे बड़ा ख़तरा है वो इमरान खान है। अगर ये तमाम ख़तरात जिनका मैं तज़किरा कर रहा हूँ और वो इमरान की वजह से इस मुल्क को उनका सामना करना पड़ा हो तो सिक्योरिटी थ्रेट और मुल्क दुश्मन और क्या होता है। मैं एक सियासी वर्कर हूँ, आइन और कानून को मानने वाला हूँ। मैं ये समझता हूँ कि आइन शिकन से बड़ा कोई मुल्क दुश्मन नहीं होता। और इमरान खान तुम आइन शिकन हो, तुम आइन तोड़ने वाले हो, और जिन लोगों ने आइन के हलफ की पासदारी की है तुम उनको बुरा कहते हो। मुझे नहीं समझ आती, हर जलसे में कहता, कराची में भी कहा, पेशावर, मैंने कौन सा कानून तोड़ा था कि रात को 12 बजे अदालत लग गई। और तुमने कानून नहीं, तुमने आइन तोड़ा था। तुमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार किया था, इसलिए तुम्हारे खिलाफ ये हुआ। मैं तो कहता हूँ सिर्फ अदालत खुलनी नहीं चाहिए, अदालत के कटेरे में इसको घसीट कर लेकर जाना चाहिए। आइन शिकन की जो सज़ा होती है वो सज़ा इनको मिलनी चाहिए। इसको मिलनी चाहिए, आरिफ अलवी को मिलनी चाहिए, स्पीकर को मिलनी चाहिए, डिप्टी स्पीकर को मिलनी चाहिए। जो शख्स आइन तोड़ने में, आइन को पामाल करने में किसी भी तरह से मुलविस है उसको उसकी आखिरी नहज तक पहुँचाना चाहिए, उसको मंतक़ी इंजाम तक पहुँचाना चाहिए।